क्या रिसर्च प्रपोजल से परेशान हो? आप लोगों के मैसेज देख के ये लग रहा है कि आप रिसर्च प्रपोजल को लेके बहुत ही टेंस हो, बहुत ही परेशान हो। तो चलिए आज के इस वीडियो में मैंने सोचा कि कुछ डिफरेंट दिखा के आपके रिसर्च प्रपोजल के कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्लियर कर देता हूँ। देन यू योरसेल्फ विल डिसाइड व्हाट टू डू विद द रिसर्च प्रपोजल, बिकॉज you are confused that somebody are claiming that sir there is mention in the brochures that there is no need for research proposal in the interview. Got, I agree. कुछ सीनियर्स ने बोला सर देर इज नो नीड फॉर इंटरव्यू पैनल डिड नॉट आस्क अबाउट द रिसर्च प्रपोजल, दे डिड नॉट मीन्स चेक्ड एनी रिसर्च प्रपोजल, इवन द लास्ट इंटरव्यू वॉज दैट लाइक उन्होंने किसी ने नहीं पूछा. कंप्लीटली एग्री. नाउ लिसन इट वेरी केयरफुली, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे. डू नॉट स्किप द कंटेंट, अदरवाइज फिर कंफ्यूज रहोगे और फिर मेरे से पूछोगे कि सर क्या करें क्या करें. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. नाउ जस्ट एज्यूम योरसेल्फ, जो भी व्यूअर्स मेरे को देख रहे हैं, assume yourself that you are the expert of an interview panel. Got it? You guys all are the expert, the interview, the evaluator, and I am the candidate who is going to appear in the interview. Got it? So I'll come for interview and you are the expert. Then what you will ask to me? The first interview panel might be possible he or she will ask me, okay, just tell me about yourself. What's your name? Got it? मैं बता दूंगा. Tell me about yourself. I'll tell him. What's your name, address, qualification? Definitely each and every student will tell. मैं भी बता दूंगा. Now your PG, that's okay. Completely I'll tell. Now your NET, JRF, वो भी बता दूंगा. क्या इतने में इंटरव्यू खत्म हो जाएगा? आप इंटरव्यू पैनल हो, आर यू सेटिस्फाइड कि आपने इस मेरा इंटरव्यू जो है सेटिस्फैक्ट्री लिया? इज इट पॉसिबल? क्या आपको ये नहीं लगेगा दैट यू आर गोइंग टू यू आर द एक्सपर्ट ऑफ एन इंटरव्यू पैनल फॉर PhD रजिस्ट्रेशन? सो डोंट यू आस्क एनीथिंग अबाउट द PhD or your research objectives or what you are going to do in the PhD if you will be registered successfully, or what you have done research in the PG work, isn't it? Just ask yourself, you are the expert, I am the student. अगर आपको अब ये लगता है कि ये चीज़ नहीं पूछेंगे, so that is your fault or I can say that is your mistake. आप PhD के रिसर्च प्रपोजल में रिसर्च इंटरव्यू में जा रहे हो एंड यू आर एक्सपेक्टिंग दैट व्हाई शुड आई कैरी द रिसर्च प्रपोजल. चलिए उसका भी बाईपास मैकेनिज्म अभी मैं आपसे शेयर करता हूँ, जिससे आपको प्रॉब्लम भी ना हो और आपका इंटरव्यू भी निकल जाए. बिकॉज माई एम इज दैट योर इंटरव्यू विल बी क्लियर एट एनी कॉस्ट. कहीं से भी प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए. लास्ट में जो भी मेरा व्यूअर है, मेरे से जुड़ा हुआ है टेलीग्राम से, जो भी मेरा मेंबर है, आई जस्ट वांट दैट ईच एंड एवरीवन विल बी रजिस्टर्ड फॉर द PhD अनलेस अल्टिल की सीट नहीं है या बहुत सारे कैंडिडेट्स आ गए या कुछ अनफॉर्चुनेट इवेंट हो जाता है, दैट गॉड नोज. गॉट इट? उसको हटा देते हैं साइड में, वो एक्सेप्शन हो गया. बट यू हैव टू रजिस्टर्ड एट एनी कॉस्ट. गॉट इट? तो अब उसके लिए आपको क्या करना है? सो जस्ट फॉरगेट इट. एज ए इंटरव्यू पैनल आई गेस यू आर सेटिस्फाइड विद योरसेल्फ कि आप रिसर्च क्वेश्चंस मुझसे पूछोगे. एग्रीड ना? पूछेंगे, डेफिनेटली पूछेंगे. अब मुझे ये बताओ, 20 जगह इंटरव्यू हो रहा है और किसी एक इंटरव्यू पैनल ने ये चीज नहीं पूछा. सो इज दैट आइडियल? और आउट ऑफ 20, 19 और 15 ने जो पूछा वो आइडियल है? I guess your answers are with you. I'm no need for me to justify myself कि research proposal का importance क्या है. किसी भी ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर कहीं भी वर्ल्ड, अगर आप PhD के लिए रजिस्ट्रेशन जा रहे हो, so you must have your research proposal, very solid research objectives with you. चलिए अब हम बात करते हैं कि कैसे रिसर्च प्रपोजल को बाईपास करना है. बिकॉज टाइम बहुत कम है. विद इन अ वीक यू विल गेट अ कॉल फॉर द इंटरव्यू और उसके बाद आप मेरे को भेजोगे. आई जस्ट शेयर द लिंक एंड द email in the description box so that you guys will share me
and the next week I'll get back to you because this week is very busy, so next week I'll get back to you. तो आपको अब क्या करना है, हो सकता है आप में से काफ़ी लोग रिसर्च प्रपोजल बनाने को में बहुत दिक्कत आ रही हो, कोई ज़रूरत नहीं है। अब मैं आपको बताता हूँ आपको करना क्या है। एक ब्लैंक पेज ले लीजिए, एक ब्लैंक पेज के ऊपर जिस पे आप काम करना चाहते हो, द फर्स्ट थिंग इज दैट यू हैव टू राइट योर टाइटल। इतना तो कर लोगे ना यार। आपको करना क्या है, जिस भी टाइटल पे आप काम करना चाह रहे हो वो अपना टाइटल एक मेंशन कर दो। गॉट इट? आपने टाइटल लिख दिया। नेक्स्ट, अगर वो टाइटल आपने लिखा है तो उसके बारे में कुछ तो पता होगा कि उस लेवल का काम कहाँ हो रहा है। जैसे मैं कोविड की बात करूं, अब मैं बात करूं कि कोविड के रिसेप्टर्स की बॉन्डिंग पे मैं काम करना चाहता हूं, या ये XY ड्रग मॉलिक्यूल है, इसका क्या इफेक्ट है वायरस के अटैचमेंट पे, उस पर काम करना चाहता हूं, तो मुझे इतना तो पता होगा ना कि ये काम इंडिया में या वर्ल्ड में कहाँ हो रहा है, तो उतना तो आपको थोड़ा सा पता ही होगा ना। तो आपको टाइटल लिखना है। द सेकेंड स्टेप व्हाट यू हैव टू डू, you have to write your objective in single points dear, nothing, no paragraph, no pages, no 500 word, no 250 words, simple, just in a 4 point you have to write your objective, objective 1, objective 2, objective 3 and 4, which you will clear it within 3 years. You must have a solid justification कि आप next 3 साल के अंदर ये चारों ऑब्जेक्टिव इफिशिएंटली खत्म करोगे। ये आपको इंटरव्यू पैनल को एश्योर करना है। जस्ट बी कॉन्फिडेंस। ये कॉन्फिडेंस जब तक अंदर नहीं आएगा इंटरव्यू देने का कोई फायदा नहीं है। चाहे आप एग्जम्प्टेड हो, चाहे आप रेट के टॉपर हो, चाहे आप JRF टॉपर हो, चाहे आप रेट के टॉपर हो, सब बेकार है। आई एम जस्ट टेलिंग यू द फैक्ट। ठीक है, आपने ऑब्जेक्टिव्स लिख लिए। ऑब्जेक्टिव्स लिखने के बाद आपको जस्ट ये लिखना है कि आप ये ऑब्जेक्टिव्स अचीव कैसे करोगे। लाइक कुछ नहीं समझ आ रहा है तो इस लैब के ये इंस्ट्रूमेंटेशन से, अगर मॉलिक्यूल बायोलॉजी की बात करूं सो थोड़ा मॉलिकुलर एसे थ्रू दिस ELISA, RT-PCR और लाइक दिस मेन मेथड्स, जस्ट द नेम, नथिंग एल्स, नो नीड फॉर डिस्क्रिप्शन। अगर मैं सर्वे करूंगा तो क्वेश्चनरी, इंटरव्यू, मैं बात कर रहा हूँ इकोनॉमिक्स और कॉमर्स की और लॉ वालों की और इंग्लिश वालों की और संस्कृत वालों की। ठीक है, तो आपको सिर्फ इतना लिखना है कि आप मेथोडोलॉजी कौन सी फॉलो करोगे, जस्ट वन वर्ड, बट इट। उसके बाद आपके क्या आउटकम होंगे, आप कैसे डेटा को एनालाइज करोगे, और पब्लिकेशन आप फर्स्ट ईयर से करोगे, ये भी आपको मेंशन करना है इंटरव्यू पैनल के सामने विद अ फुल कॉन्फिडेंस। आप फर्स्ट ईयर से रिव्यू आर्टिकल लिखना स्टार्ट करोगे। ये 5-6 पॉइंट अपने दिमाग में घुसा लो और उसके बाद आई एम जस्ट गारंटी यू, नोबडी विल गोइंग टू स्टॉप यू एंड यू विल बी द ऑड मैन आउट। जो क्राउड पहुंच रहा है ना इंटरव्यू देने के लिए, यू विल बी द बेस्ट कैंडिडेट फॉर दैट। गॉट इट? अभी सारी चीजें क्लियर हैं? अगर अब भी आपको रिसर्च प्रपोजल पर काम नहीं करना है, देन आई कैन नॉट हेल्प यू। मैं उसके बाद की स्टेप की हेल्प करूंगा, मॉक टेस्ट लूंगा। जो लोग ये चीजें क्लियर करके मेरे को मेल करेंगे, आई विल कंडक्ट अ मॉक टेस्ट सेपरेटली फॉर दो स्टूडेंट्स। और अगर ज्यादा कैंडिडेट्स होंगे तो मैं जूम कॉल पे मीटिंग कर लूंगा, 1 by 1 आई विल टेक द मॉक टेस्ट। गॉट इट? दिस मच आई कैन डू फॉर यू। सो नाउ आई गेस द थिंग्स आर वेरी क्लियर। और भी कोई डाउट हो तो मुझे भेजते जाओ, सो दैट आई विल कम्युनिकेट यू। अगर ये लाइव सेशन होता तो बहुत मज़ा आता। सो आई विल डू इट नेक्स्ट। अभी आपके पास कॉल लेटर आने दो, उसी का मैं वेट कर रहा हूँ। जिसके पास भी पहली कॉल लेटर आएगा, जस्ट मुझे मैसेज ज़रूर करना, टेलीग्राम पे, ईमेल पे आप ज़रूर बताना कि दैट आई सर आई हैव रिसीव्ड द कॉल लेटर फॉर इंटरव्यू। सो ऑल दी वेरी बेस्ट फॉर योर रिसर्च प्रपोजल। ये ब्लैंक पेपर कल परसों तक भर जाना चाहिए आपके सामने और मेरे मेल पे आ जाना चाहिए, सो दैट वी proceed for the next step. So thank you guys, have a nice day, take care of yourself, bye bye.